हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आरबीसी क्लास 10th में मारवाड़ का राठौर राजवंश पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने गुहिल राजवंश के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ का राठौर राजवंश, इसकी उत्पत्ति एवं परिचय के बारे में। तो दोस्तों जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का शासन था, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी भाग में राठौड़ों का राज्य स्थापित हुआ था। इनकी उत्पत्ति का विषय इतिहासकारों में विवादास्पद रहा है। विभिन्न मत एवं मान्यताएं देखें तो जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की ये संतान थे। दयालदास के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी ब्राह्मण बलराव की संतान बताया जाता है और मुहूर्त नैन्सी व कर्नल जेम्सटोन ने कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज बताया है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को। दोस्तों सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य देखें तो अधिकांश विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु देखें तो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष यानी आदि पुरुष राव सिंह था, जिसने पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया था। अब हम प्रारंभिक शासक राव सिंह और चुंडा के बारे में देखें तो सबसे पहले बात करें, राठौड़ वंश की नींव मारवाड़ के एक छोटे से हिस्से में रखी गई थी, लेकिन इसे व्यवस्थित साम्राज्य का रूप परवर्ती शासकों ने अपने बाहुबल व कूटनीति से दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं राव सिंह के योगदान के बारे में। तो दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह माने जाते हैं। इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा केवल पाली के उत्तर पश्चिम तक ही सीमित करके रखी थी और राज्य की स्थापना अवश्य की, परंतु उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाए थे राव सिंह। उसके बाद आते हैं राव चुंडा। इसका शासनकाल है 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक। इन्होंने साम्राज्य विस्तार, साहस और कूटनीति से मंडोर पर अधिकार किया और मंडोर को राठौड़ों की नई राजधानी बनाया था। इनके विजय अभियान देखें तो खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर और नाडोल पर अधिकार प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु 1423 ईस्वी में पोंगल के भाटियों द्वारा धोखे से मारे जाने से हो गई थी। स्थापत्य कला में देखें तो राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं राव रणमल के बारे में। इनका शासनकाल 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक है। इनके परिचय के बारे में देखें तो मारवाड़ और मेवाड़ में कूटनीतिक व पारिवारिक संबंधों के निर्माण तथा मेवाड़ प्रशासन में राठौड़ों के बढ़ते हस्तक्षेप का ये प्रमुख कारण था। मेवाड़ प्रस्थान और वैवाहिक संबंध देखें राव रणमल के बारे में तो दोस्तों छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाने पर रणमल नाराज होकर मेवाड़ रानी राणा लाखा के पास चले गए थे। राणा लाखा का सशस्त्र विवाह हुआ था। रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से किया गया था और शर्त थी कि हंसाबाई का पुत्र रानी की मोकल ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इस कारण अपने भांजे को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये मंडोर छोड़कर मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ प्रशासन में हर्षेप व अंत। भांजे मोकल के महाराणा बनाने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव से मेवाड़ के सामंत असंतुष्ट थे, इसलिए इनकी हत्या 1438 में की गई। मेवाड़ी सामंतों द्वारा कूटनीति से हत्या की गई। महत्वपूर्ण पात्र जैसे राव रणमल की हत्या में उनकी प्रेमिका भारमली का सहयोग मेवाड़ी सामंतों ने लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राव जोधा के बारे में। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में बात करें तो सबसे प्रतापी शासक राव जोधा आते हैं। राव जोधा का शासनकाल 1438 से लेकर 1499 ईस्वी तक था। पिता रणमल की हत्या के बाद राव जोधा ने मारवाड़ को पुनः संगठित किया और जोधपुर नगर की स्थापना कर राठौड़ शक्ति का एक नया केंद्र बनाया। संघर्ष एवं मारवाड़ की पुनर्स्थापना देखें तो पिता की हत्या के बाद जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में मंडोर पर पुनः जीतने में सफल रहे थे। मेवाड़ से संधि की सतर्कता समाप्त करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से किया। रायमल महाराणा कुंभा के पुत्र थे और संधि की थी। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संधि हुई थी। जोधपुर की स्थापना व सैन्य विजय देखें तो 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाए और उन्हें नई राजधानी बनाया राव जोधा ने। सैन्य विजय देखें तो दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को परास्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। दुर्ग निर्माण व इतिहासकार मत देखें तो जोधपुर को सुरक्षित रखने हेतु चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। अब हम बात करते हैं राव मालदेव के बारे में। दोस्तों राव मालदेव का शासनकाल है 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक। राव मालदेव के बारे में बात करें तो राव गांगा के पुत्र राव मालदेव का काल मारवाड़ के इतिहास में शौर्य, शक्ति, साम्राज्य विस्तार का स्वर्ण काल माना जा सकता है।
आरंभिक सैन्य बयान देखें तो खानवा का युद्ध, पिता गंगा के समय महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था खानवा के युद्ध में। मेवाड़ की सहायता, 1532 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की मदद की थी राव मालदेव ने। वैवाहिक और पारिवारिक कलह देखें तो इनका विवाह 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से इनका विवाह हुआ था। विवाद का कारण था कि मालदेव का ससुर यानी लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था और परिणाम यह निकला कि मालदेव की सास ने उन्हें सूचना दे दी, जिससे पति पत्नी यानी मालदेव और उमादेव के बीच में संबंध बिगड़ गए। रानी उमादेव रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये वही रानी उमादेव हैं जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अब हम बात करते हैं राव मालदेव के साम्राज्य विस्तार और हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों, राव मालदेव ने अपनी आक्रामक नीतियों से पड़ोसी राज्यों पर अधिकार किया, जिससे मारवाड़ की सीमाएं विस्तृत हुई पर शत्रु भी बढ़े। मारवाड़ का विस्तार 1542। मेड़ता विजय, वीरमदेव को परास्त कर मेड़ता पर अधिकार किया। बीकानेर विजय, राव जैतसिंह पर आक्रमण कर बीकानेर पर अधिकार किया। परिणाम, वीरमदेव और राव जैतसिंह का परिवार शेरशाह सूरी के शरण में चला गया था। हुमायूं और मालदेव की कूटनीति, 1539 और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से पराजित होकर मुगल सम्राट हुमायूं दर बदर भटक रहा था। मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश दिया। इसी कारण मालदेव जानता था कि हुमायूं के पूर्ण पतन के बाद शेरशाह का अगला शिकार मारवाड़ ही होगा। विश्लेषणात्मक बिंदु, मालदेव की आक्रामक विस्तारवादी नीति ने शेरशाह सूरी को मारवाड़ पर आक्रमण करने का अवसर और सहयोगी वीरमदेव आदि प्रदान किए थे। अब हम बात करते हैं ग्रीष्ममेल का युद्ध 1544। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ा गया युद्ध मारवाड़ के इतिहास का सबसे निर्णायक और शौर्यपूर्ण युद्ध था। शेरशाह की धूर्तता व अविश्वास, 1543 में शेरशाह सूरी का मारवाड़ पर आक्रमण करना। शेरशाह ने कूटनीति से मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया। परिणाम यह निकला कि मालदेव युद्ध मैदान यानी ग्रीष्ममेल छोड़कर लौट गए थे। जेता कुंपा का शौर्य, मालदेव के महान सेनापतियों में जेता और कुंपा ने जनवरी 1544 में युद्ध किया। दोनों ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। पुनर्विजय, शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद राव मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर आदि पर पुनः जीत हासिल कर ली थी। प्रसिद्ध कथन है कि राजपूतों की वीरता से घबराकर शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हम बात करते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का शासनकाल है 1562 से लेकर 1581। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराधिकारी संघर्ष। राव मालदेव की मृत्यु यानी 1562 के पश्चात मारवाड़ में उत्तराधिकारी का भीषण संघर्ष शुरू हुआ, जिसने मुगलों को प्रवेश दिया। अब हम बात करते हैं राव मालदेव के निर्णय और भाइयों का विरोध। ज्येष्ठ पुत्र राम, मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम मालदेव अप्रसन्न थे और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया था। द्वितीय पुत्र उदय सिंह मालदेव इससे भी खुश नहीं थे और उत्तराधिकारी नहीं बनाए। तृतीय पुत्र चंद्रसेन, मालदेव ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। परिणाम ये निकला कि चंद्रसेन को अपने दोनों बड़े भाइयों से प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। मुगल हस्तक्षेप की शुरुआत, 1564 ईस्वी में बड़ा भाई राम सहायता के लिए अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर में एक सेना भेजी और परिणाम ये रहा कि 1564 ईस्वी में मुगलों का जोधपुर पर अधिकार हो गया। परीक्षा बिंदु ये है कि मारवाड़ में मुगलों का सीधा प्रवेश आपसी ग्रह का लाने राम का अकबर के पास जाना का कारण 1564 में बना था। अब हम बात करते हैं नागौर दरबार 1570 में कूटनीति। अकबर ने राजपूताना के शासकों को अपनी अधीनता में लाने हेतु 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया। चंद्रसेन का नागौर में आगमन और प्रस्थान। चंद्रसेन जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर दरबार पहुंचे। अकबर का पक्षाघात, अकबर का झुकाव चंद्रसेन के भाइयों यानी राम सिंह और उदय सिंह की ओर अधिक था। स्वाभिमान, इसे देखकर चंद्रसेन ने दरबार छोड़ दिया और मुगलों से संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर की मारवाड़ नीति। चंद्रसेन के जाने के बाद अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। कारण यह था कि ताकि चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता न मिले और गुजरात मार्ग भी सुरक्षित रहे। रणनीतिक महत्व यह है कि अकबर द्वारा जोधपुर राय सिंह को सौंपना एक दोहरी चाल थी। राठौड़ों में फूट डालना और गुजरात व्यापार मार्ग को चंद्रसेन के हमलों से बचाना था। अब हम बात करते हैं राव चंद्रसेन का स्वतंत्रता का निरंतर संघर्ष। जोधपुर छीनने के बाद चंद्रसेन ने छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई और आजीवन मुगलों से अधीनता स्वीकार नहीं की।
सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ों में आश्रय व छापामार युद्ध। भाद्रा जून 1564 में जोधपुर छोड़ने के बाद कुछ समय वहां रहकर मुकाबला किया। फिर सिवाना का दुर्ग मुगलों के घेरने पर सिवाना को अपना मोर्चा बनाया। ये दुर्ग पहाड़ियों का गढ़ था। मुगलों ने चंद्रसेन के समर्थकों में रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास को जगह जगह खदेड़ा था। फिर हम बात करें निरंतर भटकना और संघर्ष। सिवाना से निकलकर पीपलोद व काणूजा के पहाड़ों में चले गए थे चंद्रसेन। मारवाड़ में लूट खसोट की नीति अपनाई जिससे लोग अप्रसन्न हुए। सुरई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी शरण लेनी पड़ी। 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार का मत। इतिहासकार विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। इन्हें मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। इनका शासनकाल 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक रहा है। राव चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मुगल मारवाड़ संबंधों में पूर्ण परिवर्तन आया और मारवाड़ ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। खालसा भूमि एवं राज्याभिषेक। 1581 से लेकर 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा यानी सीधे केंद्र मुगल के अंदर रहा था। फिर 1583 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया और मारवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वैवाहिक संबंध और सम्मान देखें तो 1587 ईस्वी में उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया था। इसी पत्नी से खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ था। मनसब के बारे में बात करें, इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब हम बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। इनका शासनकाल 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक रहा है। जसवंत सिंह मुगल साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इनका राज्यारोहण शाहजहां के काल में हुआ और इन्होंने प्रमुख अभियानों का नेतृत्व किया था। आरंभिक जीवन और राज्याभिषेक देखें तो इनका जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। इनके पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक देखें तो पिता की मृत्यु के समय बूंदी में थे। शाहजहां ने निमंत्रण पर आगरा पहुंचे और शाहजहां द्वारा राजा का खिताब दिया गया और 4000 का जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया महाराजा जसवंत सिंह को। अब हम बात करते हैं मारवाड़ का प्रशासन और सैन्य अभियान। तो आयु कम थी, 14 वर्ष होने के कारण शाहजहां ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया। प्रमुख अभियान देखें तो 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 में कंधार अभियान पर भेजे गए। अब हम बात करते हैं जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि भी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा दी गई थी। धर्मत का युद्ध और उदयपुर रानी। परिचय। शाहजहां की बीमारी के बाद मुगल राजकुमारों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जिससे जसवंत सिंह ने शाही सेना दारा सिकों का साथ दिया। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी। ये युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया था। जसवंत सिंह ने दारा सिकों की ओर से युद्ध किया। हार का कारण कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। किले के द्वार बंद करने की घटना। युद्ध से पराजित होकर जोधपुर पहुंचने पर उनकी पत्नी उदयपुर रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। रानी का तर्क था कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी लौटते हैं या वहीं मर मिटते हैं। वह सती होने की तैयारी करने लगी। बाद में की मां ने समझाने और बदला लेने के वचन पर दुर्ग के द्वार खोल दिए थे। ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो यद्यपि कुछ लोग इस कथा पर संदेह करते हैं किंतु प्रसिद्ध इतिहासकार श्यामल दास ने इस घटना को मान्यता दी है। अब हम बात करते हैं जसवंत सिंह और औरंगजेब में अविश्वास और समझौते के बारे में। तो दोस्तों, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के कारण जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य जीवन भर अविश्वास की स्थिति बनी रही। खजवा का मैदान 5 जनवरी 1659 ईस्वी। औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य आपसी अविश्वास चरम पर था। जसवंत सिंह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गए। मध्यस्थता व पुनर्मिलन। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में मनमुटाव कम हुआ था। समझौता इनका मनसब पुनः बहाल कर दिया गया था और 1659 ईस्वी में इन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया गया था। परीक्षा बिंदु है कि औरंगजेब ने कूटनीति से जसवंत सिंह को दरबार से दूर रखा क्योंकि वह उनके सैन्य प्रभाव और राजपूताना में उनकी शक्ति को आसक्त रहता था। अब हम बात करते हैं जसवंत सिंह के अंतिम सैन्य अभियान के बारे में। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को साम्राज्य के सबसे कठिन मोर्चे यानी दक्षिण भारत और अफगानिस्तान पर तैनात रखा था। दक्षिण भारत अभियान 1662 मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता के लिए दक्षिण भेजा गए थे। शिवाजी के विरुद्ध इस अभियान में जसवंत सिंह को कोई खास सफलता नहीं मिली थी। काबुल अभियान व मृत्यु। 1673 ईस्वी में अफगान विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजे गए थे। बाद में उन्हें जबरन अफगानिस्तान में रहने का आदेश दिया गया था।
इनका निधन 28 नवंबर 1678 को जमरूद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज को फ्रंट धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। यह बात करते हैं जसवंत सिंह द्वारा विद्वानों का आश्रयदाता क्यों कहा जाता है। तो परिचय, महाराजा जसवंत सिंह केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि साहित्य और कला में महान संरक्षक थे। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे। प्रमुख दरबारी विद्वान देखें तो इनके समय में प्रसिद्ध विद्वानों में से सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास। मोहनत नैणसी मंत्री व साहित्यकार। मोहनत नैणसी जसवंत सिंह के मंत्री थे और मारवाड़ के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नैणसी रेख्यात और मारवाड़ परगना विगत। इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। साहित्य और कला देखें तो जसवंत सिंह स्वयं भी विद्वान थे। मारवाड़ परगना विगत तत्कालीन मारवाड़ के प्रशासन व अर्थव्यवस्था को समझाने का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण देखें तो मारवाड़ मुगल संबंध के बारे में राठौड़ शासकों की मुगल सत्ता के प्रति नीतियों में समय समय के साथ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसमें हम देखें संघर्ष व स्वतंत्रता की नीति देखें तो राव मालदेव हुमायूं को शरण देने का प्रयास अफगान शेरशाह सूरी से सीधा संघर्ष था। राव चंद्रसेन नागौर दरबार का बहिष्कार करना, जीवन भर पहाड़ी यानी भादराजून सिवाना में रहकर मुगलों से गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति और मुगलों से अधीनता स्वीकार न करना। दूसरा है अधीनता का व गठबंधन की नीति। मोटा राजा उदय सिंह प्रथम मारवाड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध आने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत कुसई का विवाह जहांगीर से करवाया। और जसवंत सिंह प्रथम मुगलों के प्रमुख मनसबदार 4000 का जात और सवार थे शाही सेना के सेनापति के रूप में कार्य किया था। चंद्रसेन के बाद मारवाड़ ने प्रतिरोध की नीति त्याग कर समझौते व सह अस्तित्व की नीति अपना ली जिससे राज्य को स्थिरता मिली थी। रिवीजन फ्लो चार्ट देखें तो राठौड़ राजवंश के बारे में तो परीक्षा के अंत के समय पे प्रमुख शासकों और उनके मुख्य योगदान को त्वरित देखें तो राव सिंह संस्थापक आदि पुरुष थे। राव चुंडा मंडोर पर अधिकार किया, चांद बावड़ी का निर्माण की पत्नी ने करा। राव रणबल हंसाबाई का विवाह हुआ और मेवाड़ी कूटनीति थी। राव जोधा 1459 में जोधपुर की स्थापना की और मेहरणगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राव मलदेव गिरीशमेल युद्ध 1544 रूठी रानी 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। राव चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप और आजीवन संघर्ष किया। मोटा राजा उदय सिंह मुगल अधीनता वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम धर्मत का युद्ध, नैणसी मंत्री और जमरूद में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये जानकारी थी आरबीसी क्लास 10th में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।